नमस्कार। बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं जो कि अपने समय में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अभिनेत्री रही हैं, या एक्टर हो या एक्ट्रेस हो। लेकिन एक लाइफ में ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे ये फील होने लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ऑडियंस की, पब्लिक की पूरी तरीके से इम्पोर्टेंस है, सफलताएं हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ लाइट, कैमरा, एक्शन और रोल प्ले, ये सब सुनते सुनते इंसान पूरी तरीके से बोर हो जाता है, उब जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ऐसे वो कौन से बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो आज फिल्मी दुनिया को छोड़ करके खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, किसानी में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको सुन करके आश्चर्यचकित भी होगा। लेकिन आपको वो सारी चीज़ें बताने से पहले ये भी बताएंगे कि फार्मिंग गलत चीज़ नहीं है। फार्मिंग को यहाँ पे गलत इस वीडियो में नहीं बताया जा रहा है। लेकिन जो बॉलीवुड के वो बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, आखिर क्या हुआ ऐसा कि फिल्मी दुनिया को छोड़ करके आज वो खेती करने के लिए मजबूर हैं। तो इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको पता चलेगी। तो इस वीडियो पे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये फिल्मी दुनिया ऐसी इंडस्ट्री है कि एक वक्त पूरी दुनिया का प्यार आपको मिलेगा, पूरी दुनिया आपको इज्जत सम्मान देगी। लेकिन वही लाइट, कैमरा, एक्शन और ये पब्लिक का प्यार एक दिन घुटन महसूस होने लगता है। पूरी चकाचौंध से जिंदगी, पूरी तरीके से पब्लिसिटी, हर तरफ पीआर स्टंट, हर कोई इंसान आपको देखने के लिए एक झलक तरसता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान को ये सारी चीज़ें रास नहीं आती और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंसान शांति की तलाश में भटकता है। ऐसे ही बहुत सारे एक्टर हैं और अभिनेत्रियां हैं जिनके नाम को सुन करके शायद आपको थोड़ा सा तो शॉकिंग लगेगा ही, जो कि अपने उस इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम कर रही थी, अच्छा खासा पब्लिसिटी था, अच्छा खासा फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल रहा था। लेकिन फिर भी उस माया नगरी की माया मोह से पर के उन सब से दूर हट के उन्होंने एक रास्ता चुना कि मुझे खेती बाड़ी करना है, किसानी करना है। तो क्या इन सब चीज़ों को करने वाले कौन से एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि सलमान खान कुछ दिन पहले वो खेती बाड़ी कर रहे थे, लेकिन वो एक सिर्फ और सिर्फ पीआर स्टंट था और इसके अलावा कुछ नहीं था। आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से इंसान सक्सेस के पीछे भागता है, उसी तरह से इंसान एक वक्त ऐसा आता है कि वो सक्सेस उसको चुभने लगती है। वो सक्सेस उसको इतना ग्लानि महसूस करवाने लगती है कि मैं किसके लिए जी रहा हूं, ये सारी चीजें क्या जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। क्योंकि कहा जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ उगते हुए सूरज को नमस्कार किया जाता है, डूबते हुए सूरज को नहीं। यानी कि पूरी दुनिया आपको पूछ रही है तो पूरा बॉलीवुड आपको पूछेगा, और अगर आपको दुनिया वाले नहीं पूछ रहे हैं तो सामने से मुंह फेर के चले जाएंगे और आपको फिर कोई पूछे तक कभी नहीं। तो आपको बता दूं कि यही सारी चीज़ें और यही सारी उम्मीदें तो एसएसआर की भी थी। वो भी तो खेती करने वाले थे केरल में जा करके और अपनी सारी ड्रीम्स को पूरा करने वाले थे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़े से बड़े एक्टर और बड़े से बड़े एक्ट्रेस लास्टली यही डिसीजन करते हैं कि मुझे खेती करके सुकून और शांति की जिंदगी जीना है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन से बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो आज फिल्मी दुनिया को छोड़ कर खेती बाड़ी में अपना समय व्यतीत कर रही हैं और सिर्फ शांति की तलाश में। सबसे पहला नाम है जूही चावला का। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा नाम कमाया इन्होंने। पूरी सफलता के अंतिम चरम सीमा तक उन्होंने पूरे देश और दुनिया को इंटरटेन किया। लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आ गया कि उनको लगने लगा कि ये इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अशांति है, मैं जो चाहती वो नहीं मिल पा रहा है, पूरी तरीके से शोषण का मामला है। उस सिचुएशन में जूही चावला ने एक डिसीजन लिया और फिर उसके बाद उनके पिताजी की ज़मीन थी जहां पे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगती हैं और बहुत सारे किसानों को वो ज़मीन भी देती हैं, और जिस कारण से आज भी 2 से 3 साल से ज़्यादा से वो आज फार्मिंग कर रही हैं। बशर्ते कुछ पब्लिसिटी के लिए अनगढ़ंत बयान दे देती हैं 5G वाला, तो फिर जाकर के 20-25 लाख का जो इनके ऊपर मानहानि का केस
हुआ वो बात अलग है। दूसरी जो सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं वो प्रीति जिंटा हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इनको डिंपल क्वीन भी कहा जाता है। और फिर आपको बता दूं कि प्रीति जिंटा आईपीएल भी खिलाती हैं, और फिर उसके बाद प्रीति जिंटा हाल में ऑफिशियली इन्होंने कहा भी कि मैं एक किसान की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं, और उन्होंने वीडियो भी पोस्ट करते रहती हैं फार्मिंग को लेकर के। और हाल में ही उन्होंने ये पूरी तरीके से बात कही थी कि हिमाचल बेल्ट एप्पल एसोसिएशन का वो हिस्सा है और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरी तरीके से सपोर्ट करती हैं। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो वाली एक्ट्रेस को शायद ही आप भूल पाएंगे, क्योंकि ये एक्ट्रेस की जो डायलॉग थी वो पूरे देश और दुनिया में आज भी लोग इस डायलॉग से उन्हें याद रखते हैं। वो एक्ट्रेस का नाम है राखी, और इनके जो पति थे लिरिसिस्ट और डायरेक्टर गुलजार की ये पत्नी हैं। और पूरी तरीके से ये भी एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मायूस, बेचैन, अशांत समझने लगती हैं। पनवेल वाले फार्म हाउस में जा कर के इन्होंने पूरी तरीके से फार्मिंग शुरू कर दी, और फिर उसके बाद वहाँ पर जानवरों से भी प्यार करती हैं और उनका पालन पोषण करती हैं। आज कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं और पूरी तरीके से खुश हैं। यानी कहने का मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी सुख शांति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अशांति है। और अगर खुशी चाहिए, शांति चाहिए, तो फिर फार्मिंग, किसानी और जानवरों की सेवा कीजिए। देखिए जिंदगी कैसे स्वर्ग बनती है। लकी अली एक ऐसे सिंगर हैं जिनके गाने से बहुत ही दिल को सुकून और शांति मिलता था, लेकिन अभी जिस तरीके से वो फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और जिस तरीके से वो खेती करके अपने आप को सुकून और शांति की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने भी इस प्रोफेशन को अपनाया और आज वो काफ़ी ज़्यादा खुश और नसीब वाले हैं कि उन्हें ऐसे ज़िंदगी मिली। लास्ट में दोस्तों यही बताना चाहूँगा कि करोड़ों दिलों की धड़कन धर्मेंद्र पाजी, जिनके लिए लाखों करोड़ों लोग आज भी फैंस हैं उनकी एक झलक पाने के लिए, लोनावला के फार्म हाउस में आज भी वो फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती को ये भी पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और उसी लोनावला फार्म हाउस में जा कर के सब्जियां उगाते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, और उससे जो कुछ भी होता है वही खाते हैं और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास फार्म हाउस खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो भैया वो तो सवाल उठाएंगे कि इन लोगों के पास पैसे हैं तो इसलिए ये नेचर में जाकर के सुकून वाली फार्मिंग वाली ज़िंदगी जीते हैं, हमारे पास उतना पैसे नहीं है तो हम कैसे जिएंगे। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा और सजेस्ट भी करूँगा, भले आपके पास करोड़ों रुपए नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास जितने भी पैसे हैं उनमें से थोड़े से पैसे निकाल करके थोड़ा सा तो सुकून और थोड़ा सा तो आनंद प्रकृति के बीच में जा कर के समझिए और फील कीजिए। थोड़ा सा तो काम को रेस्ट दीजिए और चिंता को दूर करके प्रकृति के बीच में जा कर के सुकून के पल जिए और प्रकृति से बात करने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी यही है मेरे दोस्तों, ज़िंदगी भर काम करते रह जाएंगे लेकिन एक पल भी सुकून की ज़िंदगी नहीं जिए तो वो पैसा किस काम का और वो ज़िंदगी किस काम। लास्टली इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में पैसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हम कम ही कमाएं लेकिन मेरे मन को शांति और सुकून मिल रहा है तो वो कम पैसा ही आपके लिए करोड़ों रुपए होगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। जैसा कि हर वीडियो में आप लोग अपने विचार शेयर करते हैं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।